श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज जो हमारे अंदर जीवात्मा है, परमात्मा का एक हिस्सा है, उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में हम लोग जाने, तो हमारे अंदर रहकर कैसा बन गया है। हम सबको विदित है, मालूम है कि ये हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का हिस्सा है। ऐसा ये लाखों बारों से ये कोई न कोई शरीर धारण कर लेता है, किसी न किसी शरीर में रहता है। अब हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा का एक हिस्सा हमारे अंदर शरीर में है, तो वो अपने परमात्मा को भूल गया। अंदर तो है, आत्मा है, वो परमात्मा का हिस्सा, जैसे उसको मालूम नहीं, रास्ता ही नहीं पा रहा है अंदर से, तो परमात्मा को याद नहीं हो पा रहा है। मन इतना तगड़ा है, प्रभावशाली है कि उसको दबा दिया पूरी तौर से, और जबकि आत्मा निकल करके परमात्मा में जाने वाली है। तो जैसे एक राजा थे, अपने बेटों से कहा कि अगला जन्म हमारे सुअर बनेंगे हम, तो हमें आप सुअर का जन्म जो है, योनि बड़ी खराब होती है, जानवर की योनि है और निकृष्ट जानवर की योनि है, तो हमें मार देना ताकि हमारा मुक्त हो जाए वहां से। तो कहा ठीक है पिताजी, और कहा कि हम पहचानेंगे कैसे, तो कहा कि हमारे सर पे एक तिलक होगा तो आप जान जाना है हमारे पिताजी का ये जन्म सुअर में अब पैदा हुए हैं। तो एक सप्ताह के बाद पिताजी खत्म हो गए, राजा साहब। बेटों ने झुझोरा पिटवाया कि भाई किसी का सुअर अगर बच्चा पैदा करे, उसके सर पे तिलक होगा तो लाएगा तो मुंह मांगा इनाम देंगे। एक के घर में पैदा हुए तो वो अपना बच्चा लेकर, छोटा सा बच्चा लेकर आ गए। कहा देखा तो वही पिताजी उनके जन्म सुअर की योनि में ले लिया। उन्होंने पकड़ा और कहा कि अब इसको मार दिया जाए, पिताजी ने कह गए थे। तो वही बच्चा बोला कि अभी मत मारिए, अभी तो हम कहीं घूमने नहीं जाते, गंदगी नहीं करते, अभी हम माँ के दूध पीते हैं, अभी छोड़ दिए, छठी बरई हो जाए तब मार देना हम। फिर आज 10 दिन के बाद फिर पकड़ के लाए गए। फिर उसने कहा कि अभी मत मारिए, अभी हम बाहर नहीं जाते, गंदगी नहीं में जाते हैं, अभी हमको रहने दीजिए, थोड़ा बड़े हो जाए तब मार देना। फिर कुछ 1-2-4 महीने के बाद फिर बुलाए गए, वो लेकर आए, फिर मारने का प्रयास हुआ तो फिर वही सुअर का बच्चा बोला कि आप मत मारिए, अब हमको यही अच्छा लगने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा आपकी शरीर धारण किए हुए है, वो उसी में उसको अच्छा आनंद आने लगता है। गलत है, सही है, उसी में उसको आनंद आता है। और वो कहाँ की है, क्या होना है, हमारा ये शरीर अच्छा है कि नहीं अच्छा, जिसमें हम विराजमान है, अंदर बीमार है, अस्वस्थ है, गलत है, गलत काम करता है, तब भी वो आत्मा धीरे से अंदर से दब गई पूरी तौर से। उस आत्मा को जगाना कि तुम्हें बताना है तुम परमात्मा के हिस्सा हो, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हो, अंदर हो, तुम्हें सदा उनका याद रखना है। वो अंदर से यादें नहीं आती, अंदर से दिल में याद आती नहीं है, दिल में बात दूसरी आती है, इधर उधर की बातें आती है। तो उस परमात्मा का जो हिस्सा है आत्मा, उस आत्मा को इतना प्रदीप्त करना, इतना तेज करना जिससे वो जागृत हो जाए, और फिर वो निरंतर परमात्मा का याद रखेगी। कुछ भी काम करते हो, खेती करते रहो, खेत काटते रहो, कुछ भी करते रहो, मजदूरी करते हो, लेकिन वो याद रखेगी कि हमें परमात्मा का हिस्सा, परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। उसके जगाने के लिए हमें तीर्थों में जाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक करना, याद रखना, भजन कीर्तन करना, हवन करना, जो भी आप कर सकते हैं कि जिससे वो जागृत हो जाए। जैसे दीपक में तेल बहुत अधिक है लेकिन बाती बुझ गई है, तो आत्मा की जो बाती थी वो बुझी हुई है, उसको प्रदीप्त करना, तब ये आपका शरीर और आत्मा में फर्क दिखेगा। और अभी क्या है कि उसी शरीर को आत्मा की तरह आप पालते पोसते हैं, मन और बुद्धि भी इसी में है, ये तो इसी के साथ समाप्त हो जाती है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। आत्मा अजर और अमर है, वो जो काम करेगी वो आपके कल्याण के लिए करेगी, वो आपके मोक्ष के लिए करेगी। इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं हम, अंदर से कोई किसी का साथ है नहीं, सबको अकेले आया है, सबको अकेले जाना। जीवन तो एक सत्य है कि जन्म मरेंगे तो जन्म लेंगे जरूर, लेकिन कब मर जाएंगे ये निश्चित नहीं।
कब ये शरीर छूट जाएगा अनिश्चित है। परमात्मा ने ऐसा तो एक वरदान तो दिया, मनुष्य को विवेक दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, लेकिन एक चीज दे दिया कि वो कब निश्चित नहीं है कि कब उसका शरीर छूटेगा। तो इस पल को हमेशा याद रखिए, पता नहीं किस घड़ी में क्या हो जाए हमारे साथ, तो हमें उसको याद रखना है, क्योंकि वहीं जाके मिलना है। जो अगला जन्म और अगला शरीर फिर हमको कोई ना कोई धारण करना होगा। अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य पाएंगे, और गलत कार्य करेंगे तो जीव जंतु कीट पतंग बन जाएंगे। उसमें कितनी कठिनाइयां मिलती हैं। जो सामने आपके जानवर है, आप देखिए, मरने के बाद हमको वही बनना है अगर अच्छा काम नहीं करेंगे। कीट पतंगों को देखिए, कीड़े मकोड़े चींटियों वगैरह देखिए, कैसा जीवन का कठिन जीवन है। मरने के बाद अच्छा काम नहीं करेंगे तो वही बनेंगे। तो हमें सदा उनको ध्यान रखना कि ताकि उनके ध्यान में हम गलत ना कर सकें। और इस जन्म में मनुष्य बने हैं तो मनुष्य के नाते जो अच्छा काम कर रहे कर ही रहे हैं, लेकिन कोई गलत काम ना होने पाए मनुष्य बनने के बाद भी, क्योंकि इसमें से बिगड़ने के बाद फिर कोई रास्ता नहीं है। हम बिगड़े तो बिगड़े भाई, और तुम बिगड़े तो राम दुहाई। अगर इसमें मनुष्य के नाते अगर गलत हो गया तो भी इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। तो हमें परमात्मा को अपने अंदर से जागृत कैसे रखें। हम शरीर को, इस शरीर में हैं हम, तो शरीर को ही ना पालते पोसते रहे, ऊपर के ढांचे को ना बदलते रहे। अंदर क्या है उसको समझें और उसे जागृत करें। जिस दिन जागृत हो जाएगा, जैसे कुंडली कहते हैं, जब जागृत हो जाएंगे तो आप परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ईश्वर में ही हो जाएंगे हम। और जितने साल तक जिएंगे, जीवित रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य होते रहेंगे। कोई ना दुख आएगा, ना कष्ट आएगा, ना तकलीफ आएगा, ना कोई मुसीबत आएगी, कुछ नहीं आएगी। हम सब जो बीमार उमार होते रहते हैं, ये मालूम नहीं चलेगा कब बीमारी है कब अच्छा। ये बीमारी तो आएगी, ये पहले जन्म का किया हुआ काम है, बचा हुआ हिसाब है, ये सब आएगा। लेकिन इस जन्म के बाद दोबारा जब जन्म होगा उसमें ये सब नहीं आएगा। पूरा जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, कोई कष्ट तकलीफ नहीं आएगी। तो इसकी गारंटी तो तभी होगी जब आप उसे निरंतर याद रखेंगे, क्योंकि अंत में असला घर तो वही है, यहाँ थोड़ी घर है। ये सारे रिश्ते नाते आप हम देख रहे हैं, माया है। माया को समझना सामान्य बात नहीं है। योगी तपस्वी ऋषि मुनि भी इसको नहीं समझ पाते जल्दी। हम सब साधारण मनुष्य हैं, लेकिन धीरे धीरे आत्मा की जागरण के बाद हमें ये बात का आभास होने लगेगा कि ये सब माया है, ये सब असला नहीं है। ये घर असला नहीं है, खेती असला नहीं है, पैसा असला नहीं है, रिश्ते असले नहीं है, सब नहीं है। ये सब यहीं के संसार के ही चलने वाले हैं। तो इसको ऐसे ही जीना चाहिए, याद रखो। और यही बात भूल जाती है। तो कोई शरीर को अपना मान लेता है, कोई परिवार को अपना मान लेता है, कोई किसी को मान लेता है, और अंत मृत्यु आती है तो कोई जाता है क्या किसी के साथ? पैसा जाता है, कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता, अकेले जाना पड़ता है। और अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो क्यों ये झूठा रिश्ते नाते में ज्यादा अशक्त हो जाते कि अब अच्छे काम भी नहीं करते, बिगाड़ लेते। इसी परिवार घर के लिए चोरी चमारी गलत झूठ फरेब सब करते हैं, और ये कोई साथ नहीं जाता। अंगुलीमल का कहानी है ना, कि चोरों ने उनको पकड़ा और वो अंगुली काट लेते थे। उसने पूछा, जाके परिवार से पूछ के आओ, तुम जो पाप कर रहे हो इसमें उनका भी हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? घर में गया तो उन्होंने कहा कि एक संतों को हमने पकड़ा है, और उन्होंने आज पूछा है कि जाके पूछो, जो तुम गलत काम करते हो इसका पुण्य का तो फायदा तो ले लेते हो, सोना चांदी लूट के ले जाते हो, तुम लोग खा लेते हो, ले लेते हो, लेकिन जो मुझे पाप लगेगा उसमें तुम लोग भागीदारी सम्मिलित होगे कि नहीं होगे? उन्होंने कहा ये काम तो तुम्हारा है, तुमको भोगना पड़ेगा, हमको नहीं है, हम नहीं लेंगे इसमें भागीदारी। तो लौट के आया, चरणों में हुआ, तो वो बाद में रत्नाकर बने और वाल्मीकि बन गए। तो अंत का जीवन तो खुद ही सुधारना पड़ेगा हर व्यक्ति को, बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक को समझना पड़ेगा, क्योंकि अंत में परमात्मा का ही सहारा होगा हम सबको। हमें सदा निरंतर उनको याद रखने के लिए परमात्मा से प्रार्थना रखें, हे परमात्मा हमारे अंदर ऐसा भाव विचार पैदा करो, हम तुम्हें भूले ना, हम तुम्हें चाहे मुसीबत हो चाहे आराम हो हर पल याद रखें। और ये सारा चीजें तो तुम्हें को देने वाले हैं, हम इसमें नहीं फंसेंगे। कष्ट आया, बीमार हो गए, बच्चे को लाए, ये दिखाए उखाए देखे,
तो घबराएंगे नहीं, ये तुम्हारा प्रसाद है, ये तो भी निभाना ही पड़ेगा। अगर आपकी कृपा होगी तो जल्दी ये ठीक हो जाएगा, और आपकी कृपा नहीं होगी तो बहुत दिन लगेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो भगवान आपके सांसारिक कष्टों को कम कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे तब।